हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जो स्टूडेंट हैं वो आप हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हम जितनी मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ, आप भी उसी जोश और जुनून से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम लिख कर गारंटी से आपको दे सकते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट सीट दिवा कर रहेंगे। तो इससे पहले आपको सर ने हिंदी के बारे में डिस्कस किया होगा, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आप समझ लीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ से, और लगभग जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन केवल रीजनिंग से बिलोंग करते हैं और 10 क्वेश्चन आपका मैथ से बिलोंग करते हैं। तो आपको फोकस रीजनिंग पे ज़्यादा करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा और उसी लेवल में पढ़ाया जाएगा जिस तरह के बीएड में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको रीजनिंग या मैथ में ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं रीजनिंग में केवल नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं ये जो वीडियो रीजनिंग की लेके आया हूं, आपको पूरा रीजनिंग का पैटर्न लगातार क्लियर कराया जाएगा, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग रहा हो, ब्लड रिलेशन रहा हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहे हो, जो भी टॉपिक रीजनिंग में पढ़ते हैं सब आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं कैलेंडर एवं घड़ी से, कैलेंडर एवं क्लॉक से, और पूरा डिस्कस एक एक टॉपिक के साथ आपको कैलेंडर और घड़ी क्लियर किया जाएगा। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बीएड में 3 क्वेश्चन इससे आते हैं मिनिमम, और 3 क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स हैं जैसा आप जानते हैं, और 6 मार्क्स आपकी कितनी रैंकिंग को सुधार सकते हैं। अगर आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आप भली भांति जानते होंगे। तो कैलेंडर और क्लॉक घड़ी स्टार्ट करने से पहले जनरली मैं बता दूं आपको कि ईयर, जो कैलेंडर में जो साल होते हैं, जो ईयर होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक आप जानते होंगे, आपका साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है जिसे आप ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। और एक आपका होता है लीप ईयर, एक लीप ईयर होता है जिसे इंग्लिश में भी लीप ईयर ही कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आपकी फरवरी है वो आपकी 29 डेज की होती है, और इसमें जो आपकी फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है। ये बातें सब जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें आपका 365 दिन होते हैं और ये आपका 366 दिन हो जाते हैं। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि एक दिन, ये जो 366वां दिन है, ये एकदम कैसे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे ईयर होते हैं, जो हमारा ईयर होता है वो 365 दिन का ना होकर 365 से ही 1/4 दिन का होता है, यानी 365 दिन से ज़्यादा होता है। और वही ये ज़्यादा, यानी जो 365 से ही 1/4 दिन है, ये जो 1/4 दिन है इसको लगातार ऐड किया जाता रहता है और कैलेंडर के एक वर्ष में इसको जोड़ दिया जाता है और वही आपका लीप ईयर बन जाता है। और यही ये दिन जुड़कर 366 डेज हो जाते हैं। समझ गए होंगे आप कि एक दिन ये आता कहाँ से है। अब लीप ईयर और साधारण ईयर में डिफरेंट क्या होता है, जैसा मैं बता चुका हूं, फरवरी यहाँ 29 की होती है और यहाँ आपकी 28 की होता है। अब ये सवाल भी बन जाता है कि आपको कैसे पता लगे कि कौन लीप ईयर है, कौन नॉन लीप ईयर है। तो इस तथ्य को भी आप आसानी से जानते होंगे कि जिस ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो ईयर 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, वो लीप ईयर होता है, और जो नहीं होता वो आपका साधारण ईयर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के आप ध्यान से समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं 2004 की, तो आप मुझे बताएंगे कि ये नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है मींस ये लीप ईयर है। एक और साल की बात करूं मैं, अगर बात करूं 1999 की, तो आप जानते होंगे ये 4 से कतई भी डिवाइड नहीं होगा, और जब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। ये क्या है? ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो आप समझ गए होंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर के परिभाषाओं को। अब क्वेश्चंस यहीं से लगातार बनते चले जाते हैं कि कौन सा दिन नेक्स्ट होगा, कौन सा दिन नेक्स्ट होगा, यही तरीके से करके। तो दोस्तों, आप बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, देखिएगा, अगर आपका कोई ईयर लीप ईयर है और नेक्स्ट ईयर में आपको 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे, डे+2 आपको करना होता है जब आप लीप ईयर का कोई दिन निकालते हैं। अगर आप कोई ऑर्डिनरी ईयर का निकालते हैं तो आपको डे+1 करना पड़ता है। इसे आप बड़ी अच्छी से तब समझेंगे जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल क्या है आप देखेगा एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं 10 मार्च, अगर मैं बात करूं 10 मार्च की, 10 मार्च 2014 को अगर आपका सोमवार यानी मंडे पड़ रहा है, मंडे है, समझ गए मेरी बात को। अगर आपका 10 मार्च 2014 को सोमवार मंडे है और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप बताइए सर कि 10 मार्च 2015 को क्या दिन होगा, तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह के दिन में आपको देखना ही ये होता है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। क्योंकि अगर 2 लीप ईयर है तो आप क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा और ऑर्डिनरी ईयर है तो कौन सा का आंसर दूसरा होगा। देखिएगा, अब मैं 10 मार्च की बात करता हूं तो 10 मार्च आने से पहले फरवरी जालिया होगा, यानी 2014 का फरवरी जालिया होगा। वो जब फरवरी जालिया होगा तो इसका मतलब क्या है कि लीप ईयर की कोई बात ही नहीं उठती। तो जनवरी 2014 का फरवरी जालिया है तो इसकी मतलब ये है कि इसमें कोई अब लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर वर्ष की विशेषता ही फरवरी से होती है। अगर उसमें फरवरी ही ना हो तो लीप ईयर की क्या वैल्यू रह जाती है। क्योंकि 2014 का फरवरी जा रहा है तो 2014 एक साधारण वर्ष है और 2015 भी फरवरी जो है 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्डिनरी ईयर ही है। और पूरा एक साल बीत जा रहा है, पूरा एक साल बीत जा रहा है। 10 मार्च 2014 से 10 मार्च 2015 आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ऑर्डिनरी ईयर में आपको एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना है। सोमवार है, सोमवार में आप एक दिन ऐड करेंगे यानी +1 करेंगे, तो सोमवार में एक दिन ऐड करने के बाद में आपका डे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका मंगलवार यानी ट्यूसडे। अब आपको कोडिंग की तरह बता दूं, अगर मैं संडे की बात करूं तो इस कोडिंग में संडे को 7 से या 0 से डिफाइन किया जाता है, मंडे को 1 से डिफाइन किया जाता है, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से और आपका थर्सडे को जिसे बृहस्पतिवार बोलते हैं 4 से, फ्राइडे 5 से, सैटरडे 6 से। तो आपका आ रहा है 10 मार्च को 2 तो आपका मंगलवार हो गया। आप ध्यान से दें, संडे को 07, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। तो समझ गए होंगे 10 मार्च अगर नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर को देख लीजिएगा। लीप ईयर की मैं बात करता हूं 10 मार्च 2015 आपका क्या दिन आया है 10 मार्च 2015 को। सेम यही कैलेंडर लेते हैं कि क्या आ जाता है मंगलवार। अब क्वेश्चन बनता है कि 10 मार्च 2016 को क्या दिन होगा। क्या है 10 मार्च 2016 को क्या दिन होगा। दोस्तों 10 मार्च 2015 का फरवरी चला गया है, यानी 15 जो हमारा 2015 वो लीप ईयर नहीं है। मगर मेरा 2016 आ रहा है तो 2016 मेरा लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई मेरा लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है और मेरी फरवरी भी आएगी, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च, फरवरी आएगी और इसमें फरवरी कितने की होगी 29 डेज की होगी। और 2016 मेरा लीप ईयर है और मैं जैसा बता चुका हूँ लीप ईयर में आपको 2 दिन ऐड करने हैं डे+2, यानी जो भी दिन रहा हो। क्या दिन रहा था 2015 को, ये रहा था मंगलवार, तो आपको 2 दिन ऐड कर देने हैं। 2 दिन ऐड करने पर क्या हो जाएगा आपका मंगलवार का 2 और 2 दिन और ऐड करने हैं तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 का क्या है भाई, 4 का आपका थर्सडे है, यानी बृहस्पतिवार आपका दिन यहाँ पर आ जाएगा। बृहस्पतिवार आपका दिन आ जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों, अगर लीप ईयर है तो क्या करना है और नॉन लीप ईयर है तो क्या करना है। लीप ईयर में आपको डे+2 करना है, यानी 2 दिन ऐड करने हैं, और नॉन लीप ईयर है तो आपको 1 दिन ऐड करना है। आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 1996 को आप समझिएगा बुधवार है और आपको बताना पड़ जाए कि 26
26 जनवरी 1997 को क्या डे होगा? तो समझ गए आप, आपको बताना है 26 जनवरी 1996 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 1997 को क्या होगा। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ईयर देखने पड़ेंगे कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं। तो 1996 लीप ईयर होता है, 1997 लीप ईयर नहीं है। मगर दोस्तों 1997 आने से पहले 26 जनवरी है और जनवरी के बाद में फरवरी आती है, और 1996 की फरवरी एक लीप ईयर की फरवरी है, तो 29 दिन की फरवरी होगी। तो आपको इसमें 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, डे प्लस 2 करना पड़ेगा, 2 दिन ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बुधवार को किस चीज से कोड किया था हमने? 3 से, और आपको 2 दिन ऐड करने हैं यानी +2 कर देना है। तो 3 और 2 5, और 5 को क्या कोड किया गया था? 5 को कोड किया गया था शुक्रवार, यानी आपका डे हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार आपका आ जाएगा। तो समझ गए दोस्तों आप लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कितना डिफरेंट हो जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई कि अगर आपका 5 अगस्त 2008 को मंगल है, यानी मंगलवार है, तो आपको बताना पड़ जाए कि 5 अगस्त 2007 को क्या दिन होगा। तो दोस्तों आप जब यहाँ क्वेश्चन देखा था तो आप देख रहे थे आप फॉरवर्ड ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी नेक्स्ट ईयर की बढ़ रहे हैं, अगले साल की तरफ बात कर रहे हैं। मगर यहाँ देख रहे हैं कि आपसे उससे पहले साल के बारे में पूछा गया है कि उससे पहला साल कौन सा था। तो दोस्तों आप अगस्त से जब पहले की तरफ बढ़ेंगे तो अगस्त से पहले आपका आता है जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, यानी 2008 का फरवरी आएगा। और 2008 का फरवरी कैसा होगा? एक लीप ईयर का फरवरी होगा, और जो लीप ईयर का फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और 29 दिन का फरवरी आता है। तो आपको करना क्या होगा? यहाँ 2 दिन घटाने होंगे। मंगलवार में से जब आप 2 दिन घटाएंगे तो मंगलवार को कोडिंग क्या किया गया था? मंगलवार को 2 से कोड किया गया था, और 2 के कोड करेंगे आप, घटाएंगे भी 2, तो क्या बच जाएगा? 0। और 0 या 7 को किससे कोड किया था हमने? संडे से या रविवार से। तो इस तरह आपका दिन आ जाएगा रविवार। समझ गए दोस्तों? आपसे एग्जामिनर फॉरवर्ड ईयर यानी नेक्स्ट ईयर के बारे में पूछ सकता है, या उससे पहले ईयर के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप समझ गए हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें कि किस तरह के और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा और तरह के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आप बताइएगा कि 7 मार्च को जो 2001 का था, 7 मार्च 2001 का आपको सोमवार दिया गया। 7 मार्च 2001 का आपको सोमवार दिया गया, और आपसे पूछा है 10 मार्च 2002 को क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, आप देख सकते हैं 7 मार्च 2001 को सोमवार, 10 मार्च 2002 को क्या होगा ये बताना था। तो जब आप देखेंगे कि 7 मार्च से पहले 7 मार्च 2002 तक आपका 1 साल बन गया पूरा, इस यहां से यहां तक 1 साल पूरा बन गया। और ये ईयर कौन सा है? 2001 भी नॉन लीप ईयर और 2002 भी नॉन लीप ईयर। केवल 1 दिन आपको ऐड करना है, किसमें? सोमवार में। जब सोमवार में आप 1 दिन ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मंगलवार। मगर दोस्तों ये दिया क्या है? 10 मार्च दिया है। क्या दिया है? 10 मार्च दिया है। तो आपको 3 दिन अभी और ऐड करने हैं, किसमें? मंगलवार में। तो 3 दिन ऐड करते ही आपका क्या बन जाएगा? शुक्रवार। तो 10 मार्च 2002 को आपका शुक्रवार है। ठीक है दोस्तों, 10 मार्च 2002 को आपका शुक्रवार है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आपसे साल 1 ना देके 2 या 3 साल को ऐड करवाना पूछे, तो देखिएगा एक क्वेश्चन है कि 11 जनवरी को आपका कोई डे देगा 2004 को कि आपको संडे था। क्या था? संडे। अब वो आपसे पूछ सकता है कि ये बताइएगा कि 10 मार्च को और जो 2012 का है वो क्या डे होगा।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले ये साल पूरा करना है। आप 10 मार्च से पहले इस वाले ईयर के पूरे 2012 का पहुंचेगा। क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करिएगा, 11 जनवरी 2004 से 11 जनवरी 2012। आप आ गए, यहाँ संडे था, रविवार था। अब देखिएगा दोस्तों मेरी बात, जनवरी से मैं 2012 यानी पूरे ईयर पढ़ गए, कोई डिफरेंट मेरा नहीं बचा। तो 2004 से 2012 तक, अभी ये देखिएगा 2004 की फरवरी भी आनी है, 2004 की फरवरी भी आनी है, वो जो कितनी है, वो आपकी लीप ईयर की है। उसके बाद मेरा क्या आएगा, 2008 आएगा, 2008 की फरवरी भी मेरी लीप ईयर होगी। उसके जस्ट बाद आपका आएगा 2012, और 2012 में जो लीप ईयर है वो फरवरी नहीं आ रही है अभी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा यहां तक। तो ये कितना हो गया आपका, 8 साल, कितना, 8 साल। और 8 साल में आपके कितने लीप ईयर पड़े, 2 लीप ईयर, 6 नॉन लीप ईयर, 2 लीप ईयर, 6 नॉन लीप ईयर, और 2 दूनी 4 ये दिन ऐड करेंगे आप, और 6 ये दिन ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 जो है आपका सप्ताह, क्योंकि 7 दिन का होता है तो आप 7 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा। आपका दिन कितना बच जाता है, 3। इसे 3 को इसमें ऐड कर दीजिएगा। आपका सोमवार, मंगलवार बनेगा क्या, बुध, दिन बनेगा आपका बुधवार, दिन आपका आ जाएगा बुधवार। कब आ जाएगा, 11 जनवरी 2012 को बुधवार था। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 10 मार्च 2012, क्योंकि अभी फरवरी भी आनी है। तो ये देखेगा पहले 11 जनवरी को मैंने निकाल दिया है, और कितने होते हैं जनवरी में, जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 माइनस 11 प्लस ये जो मेरी 2012 की फरवरी है ये भी जुड़ेगी, ये कितने की होगी, 39 डेज की, प्लस मुझे 10 मार्च भी जोड़ना है, 10 मार्च 2012 का, तो इसे आप 10 जोड़िएगा। कितने दिन बच गए, 20, और 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 7 चौक 28, एक दिन यहां से ऐड होगा 1, और प्लस 7 दूनी 14, और 7 ही कम 7, ये दिन आ जाएगा। तो 6 और 1 7 और 3 10, और 7 यहां से आप घटाइएगा, 10 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3। और 3 दिन आपको जोड़ने का है, यहां पर जोड़ने हैं, क्या आया था मेरा, बुध, और बुधवार में आप फिर 3 दिन ऐड कीजिएगा। बुध के बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका दिन आएगा शनिवार। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को आप इस तरह हल कर लेते हैं जब आपसे एक से ज्यादा दिन वो पूछने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी महीने की 25 तारीख को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, ये क्वेश्चन था, कितने सोमवार होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार से पहले आप निकालिएगा कि 24 तारीख को आपका बुधवार होगा, 23 तारीख को आपका मंगलवार होगा, और 22 तारीख को आपका सोमवार होगा। और आपको बताना यही था कि इस महीने में कितने सोमवार हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा सोमवार 22 का पड़ रहा है, और एक सप्ते में कितना होता है, 7 दिन, तो आपको 22 में से 7 घटाना है, तो कितना बच गया, 15 का सोमवार। उसके बाद आपका बच जाएगा 8 तारीख का सोमवार, और फिर बच जाता है 7 घटाएं तो 1 तारीख का सोमवार। तो 1 का सोमवार, 8 का सोमवार, 15 का सोमवार और 22 का सोमवार। अभी हमारे पास इस महीने के कितने दिन हैं, अगर ये 30 का भी होता है तो 8 दिन शेष हैं, तो 8 में 1 सप्ताह तो और आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 22 और 7 29 तारीख का और सोमवार पड़ेगा। तो इस महीने में कितने सोमवार आ गए, इस महीने में 5 सोमवार आ गए। कौन कौन से, 1, 8, 15, 22 और 29। तो इस तरह के सवालों को इस तरह हल करते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो कैलेंडर में से पूछा जाता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सवाल में, अगर आप आसानी से ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, कोई भी अगर मेरा साल बनता है, मैं जो 1600 की बात करूँ, 1700 की बात करूं, 2000 की बात करूं, तो ये सेंचुरी से मिलकर बना होता है, यानी शताब्दी से मिलकर बना होता है। 1600, 1700, 2000 शताब्दी से मिलकर बना होता है।
और ये जो मैं 400 की बात करूं, यानी जब पूरे 400 साल बीत गए होते हैं तो कोई दिन शेष नहीं बचता, पूरा जीरो आता है। अगर मैं बात करूं 100 की, तो 100 में अगर पूरी जब एक शताब्दी बीत जाती है तो 5 दिन शेष बचते हैं। जब मैं नेक्स्ट बात करता हूं 300 की, जब मैं 300 की बात करता हूं तो 300 में मेरे दिन बच जाते हैं, आपके बचते हैं 300 में बचता है मेरा एक दिन। और जब मैं बात करता हूं 200 की, तो 200 में मेरे दिन बच जाते हैं, 200 में आप जहाँ से देख सकते हैं 300, 100, 5 या 15 और डिवाइड कितने से करना है, तो 200 में मेरे बच जाते हैं 3 दिन। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और जैसा मैं बता चुका हूँ, सोमवार को आप 1 लेंगे, मंगलवार को 2 लेंगे, बुधवार को 3 लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करते चले जाइएगा। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन होगा। 400 का 0, 100 का 5, 300 का 1, 200 का 3। तो मैं सबसे पहले करता क्या हूं, अपना 26 जनवरी 1950 आने से पहले 1949 आएगा, और इस 1949 को मैं डिवाइड करता हूं 1949। और अब 1900 को कैसे डिवाइड करेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 40 यानी 49। अब मैं जैसे आपको बता चुका हूं, 400 के लिए 0, 100 के लिए 5, 300 के लिए 1 और 200 के लिए 3। तो इस तरह के सवाल में क्योंकि मेरे 1600 हैं तो 4 चौक 16, कोई दिन मेरा शेष नहीं बचेगा, 0। नेक्स्ट आता है मेरा 300, और 300 के लिए आपको दिन करना है 1 ऐड प्लस 1। नेक्स्ट आपका 4900 है, 49 में आपको कितना ऐड करना है, कितने लीप ईयर काटने हैं, नॉन लीप ईयर काटने हैं। तो लीप ईयर काटने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है, और 12 चौक 48 यानी 12 इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। और बचेंगे कितने फिर, 49 में से 12 जब घटाएंगे तो 37 बच जाएंगे। कुल मिला के कितना हो गया, 12, 37 ये बच जाता है। और एक लीप ईयर में आपको करना क्या होता है, एक लीप ईयर में 2 दिन ऐड करने होते हैं। तो 12 दूनी 24 और 37, 12 दूनी 24 और 37 कितने बच गए, 12 और 37 कितने बच गए, बन जाते हैं 12 और 37 या आपका बन जाते हैं 61, और एक दिन ये 62। यानी मैं कह सकता हूं जब मेरा 1949 खत्म हुआ, मेरे 62 दिन शेष बचे थे। और आप इससे 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 8 सते 56, ये आपके 6 दिन शेष बच जाते हैं। कितने, 6 दिन। और 6 दिन का क्या बताया था मैंने आपको, शनिवार। 6 दिन को मैंने आपको बताया था शनिवार। अब आपको करना क्या है, ये 6 दिन ऐड करने हैं, और नए 6 दिन से पहले अब आपको 26 जनवरी 1950 स्टार्ट हो जाता है। इन 6 दिन में आप 26 को ऐड कर दीजिएगा, 26 ये जनवरी वाले 26 कितना हो जाएगा, 26। और 26 को ऐड करने से पहले मैं मानता हूं आप इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21 जब कर लेंगे, 7 या 21 तो कितने बच जाएंगे आपका, 5। कितने बच जाएंगे, 5। 7 या 21 बच जाएंगे 5, और 6, 5, 11। और 11 को भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 4। और 4 दिन का क्या होता है, 4 दिन का होता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, इस तरह से आपका दिन निकल जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने कैलेंडर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे डिस्कस किए इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो क्लॉक की होगी, और क्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्द डिस्कस कर देंगे हम आपको। एक बार क्लॉक देख लीजिएगा, हम थोड़ा ब्रीफली आपको बता दें, क्योंकि क्लॉक से जो क्वेश्चन बनते हैं साधारण तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे घड़ी के बारे में बता दूं, एक घड़ी ये है, आप इसे डिस्कस क्या करेंगे, जनरली वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि मिनट और घड़ी के सुई में कितना डिफरेंट है एंगल का, कितने एंगल पर ये घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा जब मिनट और घड़ी की सुई एक दूसरे के संपाती हो जाएगी तो किस क्या समय रहा होगा। अगर मैं इस घड़ी को मिरर में देखूं तो इसका क्या, घड़ी का मिरर इमेज क्या बनेगा, यानी शीशे की प्रतिबिंब इसका क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।